मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतरों से मुक्ति चाहिए। बहुत से व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना जा सकता है। लगभग सभी धर्मगुरु भी मोक्ष की बात करते हैं, और मोक्ष है मृत्यु के बाद। सच में है मोक्ष या कल्पना की बातें हैं सिर्फ, ये भी तो नहीं पता हम लोगों को। अगर मान लें कि मोक्ष है, तो मोक्ष को पाने की इच्छा क्यों होती है? क्यों संसार में हम दोबारा नहीं आना चाहते हैं? आइए आज इसे ही अपनी बुद्धि और विवेक से जानने की कोशिश करते हैं, और यह भी जानेंगे कि ध्यान का मोक्ष से क्या संबंध है। संसार है एक बगिया, जहां फूल भी हैं और कांटे भी। आपकी मर्जी है, आप फूल चुने या कांटे। चुनाव तो आपका ही है। और आपके धर्मगुरु हमेशा से आपको समझाते हैं कि फूल तो नश्वर है, आज है कल मुरझा जाएगा, और कांटे वो हमेशा के लिए हैं। तो कांटों से प्यार करो, कांटों से प्यार करो जो ताउम्र साथ दें। फूलों का क्या, वो तो सांस की गर्मी भी नहीं सहन कर सकते। यही आपको हमेशा से सिखाया गया है, और आप फूलों को छोड़कर कांटों में आकर्षित हो जाते हो। कांटों से उलझकर आप अपने आप को लहूलुहान कर लेते हो। फिर आप मान लेते हो कि जीवन है दुख, क्योंकि यही आपका अपना स्वयं का अनुभव भी यही कहता है। संसार को आपने दुख की तरह ही जाना है। इसके फूल से आप हमेशा ही वंचित रह जाते हो। इसीलिए तो जीवन दुख बन गया, संसार दुखों का घर बन गया। दुखों के घर में दोबारा कौन आना चाहेगा? केवल इसीलिए आपकी कामना होती है मोक्ष की, इस जन्म मरण के चक्र से छूटने की। आपको बताया भी यही जाता है कि संसार दुख है, और आपका अपना अनुभव भी यही कहता है। तो मोक्ष की कामना आपको बहुत ही सार्थक सी लगती है। लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि आपका जीवन दुख नहीं है, इसे दो दुख बनाया गया है। आपने अपने दुखों का निर्माण खुद से किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में बताती हूँ आपको, नाम तो आप सबने सुना ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जब मरने के नज़दीक थे ना, जब डेथ बेड पर थे, तो बहुत से लोग उनको समझा रहे थे कि अब आप परमात्मा से प्रार्थना करो, ताकि जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और दोबारा इस दुनिया में आप ना आए। तो उनकी बातें सुनकर ऐसी हालत में, बिल्कुल डेथ बेड पर थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो उनकी हंसी छूट गई। वो बोले, ये आप क्या कहते हो? ऐसा मैं क्यों करूं? ये संसार, ये जीवन, इसमें इसने तो मुझको इतना आनंद मिला है, तो मैं यहां क्यों नहीं आना चाहूंगा? मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, अगर तुमने मुझे इस योग्य समझा हो, तो बार बार मुझे इस धरती पर भेजना। मैं तो यहां पर बार बार आना चाहूंगा, और इससे भी ज्यादा आनंद, इससे भी ज्यादा आनंदित जीवन जीना चाहूंगा। मुझे क्या लेना है किसी मोक्ष से? ऐसा जानकर तो ये लगता है कि रविन्द्रनाथ ने निश्चित ही जीवन के फूलों को चुना होगा। कांटों की तरह रविन्द्रनाथ जी की दृष्टि भी नहीं गई होगी। जो भी आनंद का जीवन जीता है, वो तो कभी भी मोक्ष को नहीं चाहेगा। क्यों चाहेगा मोक्ष को? कोई कारण भी तो नहीं। अगर आप कभी किसी को बहुत ही सुंदर स्थान पर जाते हैं, जहां आप आनंद से सराबोर हो जाएं, तो आप वहां पर बार बार जाना चाहोगे ना? आप क्यों ऐसा चाहोगे कि आपको वहां दोबारा ना आना पड़े? लेकिन अगर आप किसी गंदे स्थान पर जाते हो, जहां बहुत दुख हो, बहुत आप दुखी हो जाएं, तब आप ऐसा जरूर चाहोगे कि यहां पर कभी दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि वो आपके लिए तो बहुत बुरा था। इसीलिए इसीलिए मैं ध्यान की बात करती हूं। ध्यान आपके जीवन को आनंदित कर देता है। ध्यान से आपके जीवन जीने की कला आ जाती है। फूल आपके जीवन में उतर आते हैं। कांटों से आपकी पहचान खत्म होने लगती है। दुख जीवन में आते भी हैं तो आपको प्रभावित नहीं करते, बिना छुए ही यूं ही गुजर जाते हैं। सोचो, अगर एक बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और उसको तराशने के लिए औजार आपके पास हो, लेकिन एक सुंदर मूर्ति तराशने के लिए आपको उसकी कला तो सीखनी पड़ेगी ना।
अगर ये कला आपके पास नहीं है तो आप निश्चित ही अपने कीमती पत्थर को नष्ट करने के सिवा कुछ ना करोगे। फिर आपको लगने लगेगा सब कुछ बकवास, निरर्थक, सब बेकार। तभी तो आप पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वही कोल्हू के बैल की तरह घूम घूम कर आप बार बार वहीं लौट आते हैं और होता कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने जीवन को संपूर्ण आनंद में जी रहे हो तो कभी भी ये सवाल आपको पूछना सूझेगा? कभी ख्याल भी आएगा कि जीवन का क्या उद्देश्य है? जब कभी भी आप बहुत ज्यादा आनंद में होते हो तो क्या कभी पूछते हो इस आनंद का उद्देश्य क्या है? फिजूल हो जाता है ये प्रश्न। आनंद अपने आप में उद्देश्य है। जीवन को जीने की कला ही उद्देश्य है। कैनवस है आपकी जिंदगी, प्रकृति है इसके रंग। अब अपनी कला से आप कैसी पेंटिंग बनाते हैं, आप अपने जीवन को कितना सुंदर, कितना आनंदित बनाते हैं, ये आपके हाथ में है। मोक्ष की कामना के लिए बहुत जरूरी है कि जीवन दुख बन जाए, जीवन नरक बन जाए। मैं आज आपको सिखाना चाहती हूं कि कैसे आप अपने जीवन को नरक बना सकते हैं, कैसे आप सभी दुखों को निमंत्रण देकर अपने पास बुला सकते हैं, कैसे आप इस एहसास को प्राप्त कर सकते हैं कि जीवन केवल और केवल घोर दुख, घोर निराशा के सिवा कुछ भी नहीं। क्या फार्मूला है जीवन को दुखी बनाने का, बताती हूं मैं आपको, ताकि मोक्ष की प्यास आपके जीवन में जाग जाए। सबसे पहले अपनी दृष्टि कांटों पे रखें। फूलों को कभी देखें ही नहीं। नजर हमेशा मौत पर है, जीवन पर नहीं। मौत तो शाश्वत है, जैसे कि आपको समझाया जाता है। इसको अपने अंदर तक उतार लें। जहां से खुशी मिलती हो उसे आप पाप समझें, जहां से दुख मिलता हो उसे पुण्य। इसको जीवन का फार्मूला बना लें आप। मेरे देखे सभी धर्मों के ये फॉर्मूले पहले से ही आपके लिए बना दिए गए हैं। इसीलिए तो वो सभी कुछ जिससे आपको आनंद मिलता हो, धर्म उसकी निंदा करता है। और जहां आप बोर होते हो, जो आपको कष्ट देता हो, उसी को धर्म तपस्या कहता है। जितना ज्यादा कष्ट उतनी बड़ी तपस्या। धर्म किस लिए बनाया गया, इसको समझने की बजाय ये समझें कि आपको धर्म के लिए बनाया गया है। आप ही हैं धर्म के सबसे बड़े रक्षक। इसीलिए इंसानियत, मानवता, इन सब को छोड़कर जाति पाति और तथाकथित धर्मों में उलझ जाएं। जो भी आपके विरोधी धर्म हो, उनका खून बहाने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। नफरत के कांटे अपने जीवन की शान बना लें। प्रेम को तो आप जहर समझें। प्रेम की सभी भावनाओं को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकालकर फेंक दें। विचार करें कि यहां मंदिर बनेगा या मस्जिद। जो लोग अपने स्वार्थों के लिए आपको उकसा रहे हैं, उनके हाथों का तुरंत ही खिलौना बन जाएं। इंसान को नहीं देखें, केवल ये देखें कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। अगर अपने से है तो ठीक है, नहीं तो उसे जो भी कष्ट पहुंचा सकते हो उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। अपने से विपरीत विचारधारा को सहन करना सबसे बड़ा पाप माने। और जो भी उल्टी सीधी धारणाएं आपने अपने जीवन में अपनी बना ली हैं, आंखें बंद करके उन्हीं को पूरा करते रहें, उन्हीं की पालना करते रहें। भूल कर भी कभी आंख खोलने की कोशिश ना करें। और हां, सबसे जरूरी बात, कभी ना भूलें कि जो आपके धर्म गुरुओं ने आपको बताया है, उसको नष्ट करने में चाहे आपकी जान ही चली जाए या आप किसी की जान ही क्यों ना ले लें, उसको कभी ना भूलें। भूल जाएं कि धर्म आपके लिए बनाया गया था, वो तो पुरानी बात हो गई। आप धर्म के लिए बन जाएं। धर्म के नाम पर जान लेना और देना दोनों को अपना गौरव बना लें। ऐसा मान लें
कि आपको संसार में भेजा ही इसलिए गया है कि आप सब कुछ जलाकर नष्ट भ्रष्ट कर दो और खुद भी नष्ट हो जाओ, ताकि आपको एक महान योद्धा के रूप में इतिहास जो है ना वो याद रखे। अगर कभी ये सभी बातें आपने अपने जीवन में अच्छी तरह उतार ली तो यकीन मानो आप अपने लिए एक ऐसा शक्तिशाली नरक निर्मित कर लेंगे, महान योद्धा के रूप में इतिहास याद रखे। अगर कभी ये सभी बातें आपने अपने जीवन में अच्छी तरह उतार ली तो यकीन मानना आप अपने लिए एक ऐसा शक्तिशाली नरक को निर्मित कर लेंगे जो कोई भगवान भी आपके लिए नहीं कर सकता, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु भी नहीं कर सकता। इतना महान होगा ये नरक, और दुख तो आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाएंगे, ऐसा अभिन्न अंग, चोली दामन का जैसे साथ हो दुखों का और आपका। कांटे ही कांटे, इतने जहरीले और शानदार, लहूलुहान करने वाले कांटे जो आप पैदा कर लेंगे। फिर कभी आपके जीवन में आनंद वो तो घट ही नहीं पाएगा। आनंद तो आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएगा। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, पूरी प्यास, पूरे प्राणों से आपके रोम रोम में मोक्ष की इच्छा जाग जाएगी, क्योंकि पहली बार ये संसार आपको नफरत की आग में जलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें आप फिर कभी भी नहीं आना चाहोगे। आप सिर्फ मोक्ष ही चाहोगे। लेकिन अगर आपने अपने जीवन के फूल चुन लिए, जीवन को आनंद से भर लिया, अपने जीवन नामक कीमती पत्थर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर लिया, फिर तो आप गए काम से। फिर कैसे आप मोक्ष को चाहोगे? आप तो जीवन के आनंद को बार बार जीना चाहोगे। अपने हर जन्म में पहले से भी सुंदर मूर्ति बनाएंगे। आपका जीवन एक ऐसी कलाकृति की तरह होगा जिसकी सुंदरता हर किसी को आकर्षित करेगी। आप इस बात की परवाह नहीं करोगे कि फूल का जीवन छोटा है। आपकी दृष्टि उसकी सुंदरता पर, उसकी खुशबू पर केंद्रित हो जाएगी। फूल तो हर रोज आपके जीवन में खिलेंगे, आपको हर रोज आनंद से भर देंगे। आप समस्त प्रकृति, सभी व्यक्तियों के प्रेम में डूब जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि पूरी प्रकृति आपको अपने प्रेम से सराबोर कर देगी। पूरे अस्तित्व का प्रेम आप पर बरसने लगेगा। फिर कौन मूर्ख चाहेगा मोक्ष को? इस रास्ते पर चलकर तो आप अपने जीवन को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बना लोगे, लेकिन अपनी मोक्ष के लक्ष्य से आप भटक जाओगे भाई। अगर ध्यान करेंगे तो मोक्ष की इच्छा तो जरूर ही खो दोगे, लेकिन जो पाओगे उस आनंद की कल्पना आप तब तक नहीं कर सकते जब तक वो आनंद आपके जीवन में घट नहीं जाता। जब तुम्हें पता लगता है कि सारे धर्म एक ऐसा विष है, एक ऐसा जहर है जो तुम्हें मानवता से कोसों दूर करके आज मानवता का खून बहा रहे हैं। जिस दिन ये धर्म निर्मित किए गए होंगे, निश्चित ही मानवता की रक्षा के लिए किए गए होंगे, लेकिन आज इन्हें इतना गंदा किया जा चुका है, इतना दूषित किया जा चुका है कि रक्षा की बजाय मानवता का विनाश कर रहे हैं। इसमें कोई सुधार भी नहीं हो रहा, ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि सुधार की कोशिश भी इनको और दूषित ही करती जा रही है। केवल कह देने से कि हम मानवता के पक्ष में, इससे कुछ नहीं होता। जब तक आपकी आंखें नहीं खुलती, जब तक आपकी बेहोशी नहीं टूटती, तब तक ये केवल शब्द, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असल में हो क्या रहा है कि ये आपको भली प्रकार से दिख भी रहा है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हो। अपनी बुद्धि से ठीक से समझना नहीं चाह रहे हो। जब मैं बुद्धि और विवेक की बात करती हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ बुद्धि और विवेक से ही जाना जा सकता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हर बात को तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता हो, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बुद्धि की सिवाय कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि जो भी कीमती है, जो भी सोना है, प्योर गोल्ड है, वो परम सत्य है। उसे जानने के लिए तो बुद्धि के पार जाना पड़ता है, बुद्धि का अतिक्रमण करना पड़ता है। लेकिन ये एकदम से तो होगा नहीं, क्योंकि अभी आप केवल बुद्धि के तल पर ही जी रहे हो। तो शुरुआत जो है हमें बुद्धि से ही करनी पड़ेगी। अपनी बुद्धि और विवेक को ही पतवार बनाकर हम उस रहस्य के सागर में प्रवेश कर सकते हैं, जहां हम ये दोनों पतवारों को छोड़कर
अपने आप को सत्य के मार्ग में केवल हवाओं के हवाले कर देते हैं, जो फिर अपने आप ही हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये हवाएं हमारी कश्ती को सत्य तक पहुंचा देती हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब सागर में हम पहुंच जाएंगे। अभी तो बुद्धि और विवेक की पतवारों से ही चलना पड़ता है। इसके बिना हम कभी सत्य के सागर में नहीं पहुंच पाएंगे। तथाकथित धर्मों के जहर से मुक्त होकर अपने जीवन में गहरी समझ पैदा हो। नफरत का एक अंश भी आपके जीवन को ना छू पाए। पूरी प्रकृति के प्रेम में आप घिर जाएं और आप पर प्रेम की प्यास से सभी ओर दृष्टि पड़ जाए। आप प्रेम से भर जाएं। पूरी प्रकृति का प्रेम आप पे छलकने लगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।